गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम आज, है ना। शायद 10 चैप्टर तक हमने कराया था, 9 चैप्टर तक। 10 चैप्टर अशोक वानिका जो है, अब कुछ चैप्टर्स में सुभाष तान के श्लोक आ गए हैं, इसलिए अभी 10 चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, बाद में पढ़ाएंगे। पुरानी बुक है हमारे पास। आज हम पढ़ाएंगे 11 चैप्टर सावित्री बाई फुले, है ना। सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ये जो चैप्टर है सावित्री बाई फुले के ऊपर है हमारा चैप्टर। तो ऊपर निर्मित तम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। जो ऊपर चित्र बने हुए हैं वो देखिए। इदम चित्रम का ऊपर चित्र मतलब बोर्ड में नहीं बने हुए हैं, आपकी बुक के ऊपर है ना। जब चैप्टर आप खोलेंगे तो दिखेगा। इयम सामान्य पाठशालाम नास्ति, ये कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, ये महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलत, एक शिक्षिका मार्ग में पुस्तकों को लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित तस्याः ऊपर धूलिम कश्चित च प्रस्तर खंडांशपति, मार्ग में कोई उन पर धूल और कोई उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलित, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना, वो अपने विद्यालय में अध्यापन कार्य में, खुद पढ़ने में और अपने अध्यापन कार्य में व्यस्त है, मतलब अपना पढ़ाने लिखाने में। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, वो अपने अध्ययन में भी बहुत अधिक व्यस्त हैं। कियम महिला, कौन है महिला। अब यूयाम महिलाम जानत, क्या आप सभी इस महिला को जानते हैं। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नायगावम नामने स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी माह के तीसरे दिन मतलब 3 तारीख को 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। सो पितदान 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, वो भी 13 वर्ष के थे। जब सावित्री बाई 39 ईयर की थी तो वो 13 ईयर के थे। यते ही स स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत्, ततः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, मतलब स्त्रियों की शिक्षा के सहयोगी थे। वो चाहते थे स्त्रियां पढ़ें लिखें। अतः सावित्री बाई का भी मन अध्ययन कार्य में संलग्न हो गया, मतलब उनका मन भी पढ़ने लिखने में लग गया। जब उनका जो पति थे उनके, वो पढ़ने लिखने वाले थे और महिलाओं की शिक्षा के प्रति समर्थक थे। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषा भी अध्ययन कृतवती, और इन्होंने सग्रहम मतलब अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमं, प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। तदानिसा केवलम 17 वर्षीया, तब तक वह केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृत समुदाय से बालिका नाम कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय। 1851 में उन्होंने अस्पृश्य जाति की और तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोला। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का मुखर होकर विरोध किया, मतलब खुलकर विरोध किया। शिरोमुंडन से निराकरणाय सा साक्षात नापितः मिल, सिरमुंडन और विधवाओं के सिरमुंडन के खिलाफ और उसके निराकरण के लिए वो स्वयं नापितों से मिली, नाइयों से मिली।
फलतः केचन नापिता हास्य रूढ़ सहभागिता मध्य, जिसके कारण से सभी कुछ नाई जो थे उन्होंने मतलब इस रूढ़ी को छोड़ दिया, उसमें भाग लेने से त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्राविता तथा कथया निम्न जातीया काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते। एक दिन उन्होंने घर जाते समय रास्ते में देखा, मार्ग में देखा कि एक कुएं के निकट बहुत सी जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को पहने हुए तथा कथित निम्न जात की स्त्रियां नारियां जल पीने के लिए याचना कर रही हैं और उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ति कूपात जलोद्धरणम अवारयन, और उच्च वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनका मजाक उड़ा रही हैं और उन्हें जल पीने नहीं दे रही। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम शक्नो ना शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। सा तः नारी स्त्रियां निज गृहम नीतवती, वो उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शित, तो उन्होंने उन्हें तालाब दिखाया और कहा अकथयत च यतः यथेष्टम जलम नयति, जितना चाहे आप जल ले लीजिए। सार्वजनिक को मतलब ये जो तालाब है वो सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसे जल ग्रहण करने में इस तालाब से कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया पक्षः सर्वथा समर्थितः, वो मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा थी, सर्वदा थी। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतियों अवदानम, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना फुले दंपति ने की, या उसके मतलब स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडल गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय, सत्यशोधक मंडल में भी सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्य आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति, इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, जो मतलब नीचे जाति के लोग थे, निम्न जाति के, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, मतलब जो अपना अधिकार नहीं समझते थे। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से संचालित किया। दुर्भिक्षे काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रंत अविरतम च सेवाम करोत, दुर्भिक्ष काल के समय उन्होंने और प्लेग जब एक बार फैल गया था तब उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके सेवा सहायता की। अविरतम मतलब बहुत समय तक सहायता की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत, सहायता सामग्री भी उन्हें दिया, मतलब उनकी व्यवस्था करती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग जब एक बार ऐसा ही कोई महारोग फैला था, उसी समय वो उस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना भी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी उन्हें महारत हासिल थी। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेति, उनके दो काव्य संकलन हैं, सुबोध रत्नाकर और काव्यफुले। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम्, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधन के लिए सावित्री महोदया का जीवन अवश्य अध्ययन करने लायक है। चैप्टर आपका पूरा हो गया। थैंक यू।